अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन के लिए रवायती पेंशन का निज़ाम ख़त्म, नई पेंशन इस्लाहात क्या हैं, मौजूदा मुलाजमीन और पेंशनर्स का इसमें कितना नुकसान है, धरना ख़त्म हो गया, पेंशन ग्रेजुएटी के जो नोटिफिकेशन जारी हुए थे उनका क्या बना, ये नई पेंशन इस्लाहात क्या हैं, पुराने पेंशनर्स का इसमें कितना नुकसान है, जो इस वक्त हाजिर सर्विस मुलाजमीन है जब ये रिटायर होंगे तो कितना नुकसान होगा, और जो नई भर्ती होने वाले हैं उनके लिए कौन सी पेंशन रिफॉर्म्स हैं। लोग समझ रहे थे ये सारी रिफॉर्म्स जो हैं, पेंशन इस्लाहात जो हैं, ये नए भर्ती होने वालों के लिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो चार्टर ऑफ डिमांड था उसमें भी ये शामिल थी, ये जो इन नोटिफिकेशन की वापसी, लीव इनकैशमेंट और पेंशन इस्लाहात के नाम पर जो मुलाजमीन दुश्मन नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं इनको फिलफौर वापस लिया जाए। तो अगर ये नए भर्ती होने वालों के लिए हैं तो फिर यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि इनका इतलाक अगर ज़रूरी है तो नए भर्ती होने वालों पर लागू किया जाए। तो नए भर्ती होने वालों के लिए कौन सी इस्लाहात हैं और पुराने पेंशनर और मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए कौन सी हैं। देखें, नए भर्ती होने वालों के लिए ये हैं, जिस तरह ये पंजाब में कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का ये नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ, ये 19 फरवरी को फाइनल नोटिफिकेशन ये जारी हुआ है। ये देखें, ये फाइनल नोटिफिकेशन है, ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का है, ये नए भर्ती होने वालों के लिए। ये पंजाब का भी आ गया, वफाक का भी आ गया, बाकी तमाम सूबों का भी आ गया। एक हिस्सा गवर्नमेंट डालेगी, मुख्तसर ये है, ये देखें, ये पंजाब का ये है कि 12% गवर्नमेंट डालेगी, 10% मुलाजिम डालेगा और 22% ये कंट्रीब्यूशन होगी। हर महीने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की जाएगी। 25 साल बाद जब रिटायरमेंट का वक्त आएगा ख़जाने पे कोई बोझ नहीं बनेगा, इसी से उसको पेंशन मिलेगी, इसी से कम्यूट मिलेगा। ये तो है नए भर्ती होने वालों के लिए। पंजाब वफाक में भी जारी हो चुका है और जो हमारे मुसल्लफ़ अफवाज हैं उनके ऊपर इसका इतलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। बाकी मुल्क भर के अंदर 1 जुलाई के बाद जो भर्ती हुई हैं इसी निज़ाम के तहत हुई हैं। लेकिन जो इस वक्त हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन है, जो ये जंग न्यूज़ की जो मैंने आपको हेडलाइन भी दिखाई है कि कैलकुलेशन का फार्मूला तब्दील हो गया है, जिससे आपके कम्यूट में और पेंशन में लाखों का नुकसान है। इसमें मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लिंक दे दूंगा। दूसरा, फ्यूचर इंक्रीज मेथोडोलॉजी इन पेंशन, आइंदा जो पेंशन में इजाफा हुआ करेगा बेस लाइन पे हुआ करेगा। बेस लाइन, ये पुराने पेंशनर भी भाई इस नोटिफिकेशन से मुतासर होंगे। जो उनकी जब ये नोटिफिकेशन आया था 1 जनवरी को, उस दिन जो उनकी पेंशन थी वो उनकी बेस लाइन है। आइंदा जो इजाफा हुआ करेगा बेस लाइन पे होगा, यानी कि जो कंपाउंडिंग नहीं होगी। अगर आपकी 50,000 पेंशन है इस वक्त, 10% गवर्नमेंट बढ़ाती है, 55,000 हो जाएगी, तो वो आइंदा जो इजाफा होगा वो 55,000 पे नहीं होगा, 50,000 पे होगा। तो आप देखें जब ये वक्त जैसे जैसे गुजरता रहेगा कितना नुकसान होगा। और जो नए रिटायर होने वाले हैं वो उनकी जो नेट पेंशन बनेगी वो उनकी बेस लाइन होगी। तो इस पे भारी नुकसान है। इन नोटिफिकेशन की वापसी ये चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल था। तो क्या ये अभी जो धरना तो ख़त्म हो गया, तो इन नोटिफिकेशन की वापसी होगी या नहीं, इस पर हम बात करते हैं। मल्टीपल पेंशन ख़त्म, इस पर भी मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि इसका मतलब ये है कि अगर आप एक से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं, लेकिन ये वो यहाँ पे एक क्लैरिटी है कि अगर कोई जो पेंशनर है, एक वो अपनी पेंशन ले रहा है और एक अपनी स्पाउस की पेंशन ले रहा है, तो वो इजाज़त होगी। लेकिन अगर किसी दूसरे महकमे से वो पेंशन ले रहा है तो उसकी इजाज़त नहीं होगी। मुसल्लफ़ अफवाज की जो हमारे फ़ौजी हैं उनके लिए ये है कि अगर वो दूसरी जगह पे नौकरी करेंगे तो वहाँ से तनख्वाह तो उनको मिलेगी लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी अगर आप दूसरी जगह पे नौकरी करते हैं। तो इन इसी तरह ये पंजाब के अंदर जो नोटिफिकेशन आए ये इससे भी ख़तरनाक है। एवरेज जो वफाक में है वो 24 मंथ पे है और ये 36 मंथ पे है। इसलिए अगर गवर्नमेंट पे स्केल रिवाइज भी कर देती है तो नए रिटायर होने वालों का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें एक और बड़ा ख़तरनाक है कि आइंदा जो पेंशन में इजाफा हुआ करेगा वो 8 से आधा हुआ करेगा। ये देखें, जो हमारे साथियों का पेंशनर्स का बड़ा मुतालबा है कि तनख्वाहों के बराबर इजाफा होगा, तो इस नोटिफिकेशन की होती हुई तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा हुआ है 8 से आधा इजाफा होगा। और फैमिली पेंशन पंजाब के अंदर 10 साल होगी। फैमिली पेंशन ख़त्म है, बेवा की पेंशन 10 साल होगी। वफाक में ये है कि थर्ड पेंशन 10 साल होगी। और ये जो नोटिफिकेशन आए थे ये ऑर्डनरी फैमिली पेंशन के जो थर्ड पेंशन होगी, बेटी की पेंशन होगी या बेवा बेटे की बेटी की होगी, वो 10 साल होगी इस नोटिफिकेशन के बाद। और पंजाब के अंदर इस नोटिफिकेशन के बाद थर्ड पेंशन सिरे से ख़त्म। वफाक में जो वाइफ है उसकी पेंशन लाइफ टाइम है और पंजाब में वाइफ की पेंशन 10 साल, जो ख़तरनाक तरीन है। तो क्या इन नोटिफिकेशन की वापसी मुमकिन है जी? तो मुख्तसर ये कि अभी जो धरना तो ख़त्म हो गया,
DRA मिलेगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, वो तो हाजिर सर्विस मुलाजमीन को मिलेगा और वो भी उनको मिलेगा जिनको पहले मिला था। तो ये जो नोटिफिकेशन है इनकी वापसी का क्या चांस है? मुझे नहीं लगता जी, क्योंकि इन पे बड़ा होमवर्क हुआ है। कह रहे थे पेंशन एक बड़ा हमारे लिए बर्डन है, और ये 5 साल से इस पे होमवर्क हो रहा था, IMF का भी प्रेशर है। मुझे नहीं लगता कि ये नोटिफिकेशन की वापसी होगी, इसलिए इसको गोल कर दिया गया है। इस पे कहा गया है जी कि वो कमेटी बनेगी, कमेटी जिस पर बन जाए वो कभी नहीं उठती जी, तो इसलिए ज़हनी तौर पे तैयार रहें। हाँ, इसको कंपनसेट किया जाएगा, जिस तरह DRA दिया जा रहा है, कोई और टैक्स कम कर दिया जाएगा, कुछ तनख्वाहें बढ़ा दी जाएंगी, पेंशन बढ़ा दी जाएगी, लेकिन इन नोटिफिकेशन की वापसी अल्लाह करे हो जाए, लेकिन नहीं लगता कि होगी। वॉलंटरी रिटायरमेंट पे जुर्माना है, कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट अगर आप लेंगे तो उस पर भी जुर्माना है। ये सारे नोटिफिकेशन बहुत ही जो उम्मीदों पे पानी फिर गया है सरकारी मुलाजमीन की, और अभी जो धरने पे उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद ये नोटिफिकेशन वापस हो जाएं, तो फिलहाल तो नहीं हुए जी। और इस पर कमेटियाँ बन गई हैं, तो कमेटियों का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, जिसमें कमेटियाँ बन जाएँ वो कभी नहीं उठती। बाकी चार्टर ऑफ डिमांड में जो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंशाल्लाह तनख्वाहों में भी इजाफा बजट में भी होगा, अभी भी होगा। जो कन्वेंस मेडिकल हाउस रेंट उनमें इजाफा होगा, हायरिंग में इजाफा होगा, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन की वापसी है ये मुमकिन नज़र नहीं आ रही। हाँ, एक मुमकिन नज़र आ रही है, लीव इनकैशमेंट का जो पंजाब में नोटिफिकेशन है उसका चांस है। वो इसलिए कि वो पूरे वफाक में कहीं भी नहीं है, सिर्फ पंजाब में है। तो जो मेरा जो गैस है कि इनमें से लीव इनकैशमेंट की नोटिफिकेशन की वापसी हो जाएगी। बाकी जो पेंशन रिफॉर्म्स के ये नोटिफिकेशन है इनकी वापसी शायद मुमकिन नहीं है। दुआ करें अल्लाह करे ऐसा हो जाए, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।